बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा अभयदेव राज करते थे। उनके राज्य को सत्यगढ़ कहा जाता था क्योंकि वहां का हर नागरिक सच्चाई, ईमानदारी और न्याय में विश्वास करता था। राजा अभयदेव अपने न्यायप्रियता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। यह कहानी उन्हीं के जीवन की है जिसमें उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए महान बलिदान दिया। राजा अभयदेव को बचपन से ही ज्ञान और धर्म में गहरी रुचि थी। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए राज्य को एक आदर्श स्थान बनाया। उनका शासन ऐसा था कि हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलता था। राजा ने घोषणा की थी कि अगर किसी के साथ अन्याय हो तो वह सीधे राज दरबार में आकर अपनी बात कह सकता है। एक दिन राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां और झीलें सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच गई। राजा ने प्रजा के लिए हर संभव सहायता की व्यवस्था की, लेकिन संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे थे। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपनी प्रजा के साथ इस संकट का सामना करेंगे। उन्होंने महल के सारे भंडार खोल दिए और अपनी संपत्ति प्रजा में बांट दी। लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि यह उपाय भी अस्थायी साबित हुआ। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजा, आपकी समस्या का समाधान एक अद्भुत झरने में छिपा है जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहता है। वह झरना केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रजा के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत झरने की खोज में निकल पड़े। उनके साथ उनके सेनापति, मंत्री और कुछ विश्वासपात्र सैनिक थे। हिमालय की यात्रा कठिन और खतरनाक थी। बर्फ से ढके पहाड़, भयंकर ठंड और भूख ने सभी को कमजोर कर दिया। लेकिन राजा का दृढ़ संकल्प अडिग था। वे जानते थे कि उनकी प्रजा उनके बलिदान पर निर्भर है। अंततः उन्होंने झरने तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया, लेकिन झरना एक विशाल गुफा के अंदर था और वहां पहुंचने के लिए राजा को अपने जीवन का बलिदान देना था। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार झरने का पानी केवल तब बह सकता था जब कोई राजा अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दे दे। राजा ने अपने मंत्री और सेनापतियों को बुलाया और कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरा धर्म और कर्तव्य मेरी प्रजा की रक्षा करना है। यदि मेरे बलिदान से लाखों लोगों की जान बच सकती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मंत्री और सेनापति रोने लगे। उन्होंने राजा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने अपने निर्णय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की और झरने के पास जाकर अपनी बलि दे दी। जैसे ही राजा ने अपना बलिदान दिया, गुफा में अद्भुत प्रकाश फैल गया। झरना प्रकट हुआ और उसमें से पानी बहने लगा। यह पानी न केवल अमृत के समान शुद्ध था, बल्कि इसमें अद्भुत ताकत भी थी। राजा के सैनिक और मंत्री उस पानी को अपने साथ राज्य में ले गए। जैसे ही वह पानी खेतों और जलाशयों में डाला गया, राज्य में हरियाली लौट आई। नदियां और झीलें फिर से भरने लगीं, फसलें लहलहाने लगीं और प्रजा के जीवन में खुशहाली वापस आ गई। राजा अभयदेव का बलिदान कभी भुलाया नहीं गया। उनकी कहानी को हर पीढ़ी ने आगे बढ़ाया। उनकी प्रतिमा गुफा के पास स्थापित की गई और उस झरने को अभयधारा नाम दिया गया। प्रजा ने राजा को अमर मानते हुए उनके आदर्शों को अपनाया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा नेतृत्व निस्वार्थता, करुणा और न्याय में है। राजा अभयदेव की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे।